हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमन और स्वागत है लर्निफाई पर। तो आज हम इस वीडियो में बेटा बात करने वाले हैं 2022 के जो यूपीएमएसपी ने मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर निकाला था उसके बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेटा सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कुछ हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग 4 तारीख से पहले आपके मैथ के एग्जाम से पहले हम लोग आपके लिए एक मैथ का वायरल पेपर लेके आने वाले हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% चांस है क्वेश्चन को फंसने की। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। और हाँ, अगर आपने इस मॉडल पेपर को भी नहीं देखा है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें ध्यान रखना है कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आता जरूर है। क्या क्वेश्चन है? कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान निकालना। ठीक है, तो जब भी आपको कॉट, कॉस और सेक माइनस में दिए होंगे और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप बेटा? पाई में से माइनस कर देंगे किसको? कॉट इनवर्स जो लिखा होगा उसको। बस इसको क्या करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पाई मतलब 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, क्या होगा ये? पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब कितना बचेगा? 2 पाई बाई 3। तो ये क्या हो गया? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ओके, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर खा हुआ है, दिखाइए कि फलन fx इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू 0 पर क्या है? संतत है। संतत मतलब कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा? फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू मॉड x, जो कि पूछ रहा है कि 0 पर संतत है या नहीं है, ये हमें दिखाना है इनके। ठीक है, इन्हें ये दिखाना है हमें। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसको डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन करने के लिए हमें पता है मॉड जब 0 से छोटा होता है तो क्या रिजल्ट देता है? नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, और जब मॉड 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट देता है? वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन 0 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दो हमने फंक्शन को कर दिया डिफाइन। तो अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा? लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या होगा? 0 प्लस h। ठीक है, अब हमें यहाँ पता है जब 0 प्लस h है मतलब फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। फंक्शन पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो अब लिखते हैं जरा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस h। x की वैल्यू कितनी है? 0 है। और यहाँ पर हमने h की वैल्यू कितनी मानी? s टेंड्स टू कितना है? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 0। तो अब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग? अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या डिफाइन था हमारा? पहले तो हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शंस कैसे होंगे। राइट हैंड लिमिट फंक्शन होगा 0 प्लस h। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या होगा बेटा? 0 माइनस h। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, ये हो जाएगा आपका फंक्शन। अब इसके बाद हम जब 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा होगा जो भी फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन है। अब हमें पता है ये फंक्शन कैसा रिजल्ट देगा? नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ साइन चेंज कर लेंगे इसकी। ये क्या हो जाएगा? s टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे माइनस 0 माइनस h। ठीक है, अब ये क्या हुआ है? 0 हो गया आपका पॉजिटिव। 0 प्लस h हो गया। अब हमें पता है h की वैल्यू हम लोग रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ लिमिट कैसी आ गई आपकी? LHL और RHL कैसी आ गई आपकी? 0 इक्वल आ गई। तो मतलब ये फंक्शन 0 पर क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। तो चलिए बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अवकल समीकरण x y dy बाई dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। बेटा आपका ये एक फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसकी कोटि एवं घात बताइए। ठीक है, तो सबसे सरल क्वेश्चन होता है आपके पेपर में और ये हर बार आपके पेपर में एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए कि कोटि क्या होता है और घात क्या होती है। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिए कोटि जो होती है बेटा, कोटि होती है आपका ऑर्डर, और जो घात होता है वो क्या होता है आपका? पावर। ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है? पावर क्या होता है? मतलब कोटि क्या होता है? घात क्या होता है? जितनी बार किसी फंक्शन को या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग कोटि या ऑर्डर। जैसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये
दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हुआ है, ये डबल डिफरेंशिएट हुआ है। अब तो ये हमारा क्या हो गया, कोटि, मतलब कोटि इस फंक्शन की कितनी हो गई, 2। अब पूछा घात, तो घात क्या होती है बेटा, जितनी बार उस फंक्शन को या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, पावर या घात। जैसे इस डिफरेंशिएशन की पावर क्या है, 1, तो यहां पर घात क्या हो जाएगी, 1। जबकि यहां पर क्या है, घात ज्यादा बड़ी है, लेकिन हम यहां पर डिफरेंशिएशन क्या है, छोटा है। मतलब हमें घात वहां से निकालनी है जहां पर हाईएस्ट डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहां पर हाईएस्ट डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, तो हमने इसकी पावर देखी, इसकी पावर कितनी है, 1, तो हमने आंसर क्या लिख दिया, घात कितनी हो गई, 1। तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर घ, वो क्या है आपका, लिखा हुआ है निम्न अवरोधों के अंतर्गत कुछ एक इक्वेशन दी है जहां पर आपका z एक मान दिया हुआ है, उसका अधिकतम मान निकालना है। अब वो इक्वेशंस या वो इनइक्वालिटीज क्या दी हुई है आपके पास, वो दी हुई है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और हमें z की वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 4y। इसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पेपर में आपके पास दो तरीके से आ सकता है, निम्नतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, दो तरीके से आता है ये क्वेश्चन, ये आएगा जरूर, ठीक है। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये चीजें दी हुई हैं, अवरोध दिए हुए हैं, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम यहां से क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स होंगे, जो ग्राफ के पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो हमें पता है जो ये इक्वेशन दी है x प्लस वाई, ये अंतःखंड रूप में दी हुई है। जैसे अगर हम इसे चेंज करें, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब यहां से दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। क्या पॉइंट्स मिलेंगे, 4 4, मतलब जो एक होगा, एक x एक्सिस पे क्या होगा 0,4, या ये y एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे क्या होगा बेटा 4,0। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस पे, ये हो गया y एक्सिस पे। अब हमें यहां से क्या मिलेगा, एक पॉइंट, यहां से हमें एक पॉइंट मिलेगा 0,0। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए बेटा, एक ये और एक ये, मतलब हमारे पास अब 3 पॉइंट्स हैं, 4,0, 0,4 और 0,0। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। ये कहां पर होगा, x एक्सिस पे, ये कहां पर होगा y एक्सिस पे, ये कहां पर होगा सेंटर पे, ठीक है। अब ओरिजिन पे या सेंटर पे होगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर z का मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे z इक्वल्स टू, अब हम यहां पर पहला पॉइंट रखें तो क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि दूसरा तो 0 हो जाएगा, पहला क्या होगा 3 4 12। सेकंड रखें तो क्या आएगा, सेकंड रखने पर आएगा 16, 4 4 16, फर्स्ट तो 0 हो जाएगा, और थर्ड रखेंगे तो क्या आएगा 0। तो आपको भी पता है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 16, तो वो कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। वो कहां पर आ रही है, वो y एक्सिस पे आ रही है, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है। वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि PA इक्वल्स टू 7/13, PB इक्वल्स टू 9/13 एंड PA इंटरसेक्शन B क्या दिया हुआ है 4/13, तो PA अपॉन B की वैल्यू, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है PA अपॉन B की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है PA कितना दिया हुआ है बेटा 7/13, PB कितना दिया हुआ है, PB दिया हुआ है 9/13, PA इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है, यह लिखा हुआ है आपका 4/13। बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और ये आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PA अपॉन B का, PA अपॉन B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन जो नीचे होगा, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा PB, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है 4/13, PB की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है 9/13, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/13 इंटू 13/9, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आएगा 4/9। तो जो आंसर होगा आपका PA अपॉन B का वो क्या होगा बेटा, आंसर ये होगा, ठीक है। इतना सिंपल सा था, ये केवल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना था, और इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है, वो ध्यान रखिएगा आप, PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक फॉर्मूला है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इन दो फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, इन पे थोड़ा क्वेश्चंस लगा लीजिएगा ताकि आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल क्या हो जाए, प्रैक्टिस में रहें। तो बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जिसके क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और जो हम लोग ने पीछे किए वो क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 1 नंबर के थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि a इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है, 2 सेट दिए हुए बेसिकली और संबंधों की संख्या पूछा है, ठीक है। 2 सेट हमारे पास दिए हुए हैं, a इक्वल्स टू 1, 2, ये क्या है, एक सेट है, और एक दूसरा सेट हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, 3, 4। ये 2 सेट दिए हुए हैं हमारे पास और इनमें क्या पूछा है, संबंधों की संख्या पूछा है। ए रिलेशन बी में कितने संबंध होंगे। अब हमें पता है संबंध का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m इंटू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा, 2, दूसरे में भी कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर कितने हो जाएगी, 4, मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ रिलेशंस या संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। तो चलिए बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, प्लस वाई और जो फंक्शन दिया है उसका क्या होगा, समेशन, मतलब योग जो होगा वो क्या है, 0 प्रूफ करना है। अब इन्होंने फंक्शन दिया y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। और प्रूफ क्या करवाया है, प्रूफ करवाया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। तो पहली बात तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ए हमारा कांस्टेंट है तो ए से हम लोग छेड़छाड़ करेंगे नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x। बी भी यहाँ कांस्टेंट है, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ओके। अब इसको नॉर्मल लिखेंगे हम लोग, a cos x प्लस b, ये हो जाएगा अपना माइनस b साइन x, ओके। अब यहां पर पूछा क्या था, डबल डिफरेंशिएशन, तो हम लोग एक बार क्या इसको, एक और बार इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू आर टी, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए कॉस एक्स। ए को नॉर्मली लिखेंगे हम लोग क्योंकि वो कांस्टेंट है। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस साइन एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये माइनस बी कॉस एक्स। अब अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें बेटा, ठीक है, तो हमें फंक्शन वापस मिल जाएगा। तो हम जरा माइनस कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखो, ये बेटा वही वापस से फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम वापस से लिख लेंगे इसको माइनस वाई। अब देखिए हमारा ये आ गया। अब हम लोग इस चीज को इधर लेके आएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने सॉल्व करके इसको प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से ये आपका हल होगा सवाल, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सदिश दिए हुए हैं 2 और उनके बीच से क्या निकालना है, कोड निकालना है। तो 2 सदिश हमारे पास क्या दिए हुए हैं, i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये हमारे पास 2 सदिश दिए हुए हैं, मतलब 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और इन 2 वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आंसर निकाल लोगे। बहुत इजी है ये, एकदम मक्खन सा सवाल है, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्लस के, ठीक है। तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए और बी। तो अब बेटा आपको फॉर्मूला पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब हमें इस फॉर्मूले में इन दोनों वेक्टर्स की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। आपको डॉट वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको निकालना ही पता होगा। जैसे ये हमारा ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब cos थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग, वेक्टर पहला लिखेंगे
i माइनस 2j प्लस 3k। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन, आपको मॉड ऑफ वेक्टर भी पता होगा। मॉड ऑफ वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर होता है बेटा अंडर रूट इनके जो आपकी वैल्यूज होती हैं उनका स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, सेकेंड वेक्टर हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पहले तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग बेटा, जो i और i होता है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे i का i से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3, 1 इंटू 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 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 रहेगा 3 इंटू 1 मतलब 3। तो ये कितना आ गया बेटा 4, 7 और ये 10, ऊपर 10। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9, 4 और 1 इसको ऐड करो, 9, 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 14। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14 और अंडर रूट ये इसको देखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 प्लस 1 अगेन ये 14 आएगा, तो क्या हो जाएगा 14। तो ये अपॉन में अब रूट 14 इंटू रूट 14 करोगे तो कितना आएगा 14, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 14। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट मीन्स 2 5 10, 2 7 14, तो 5 अपॉन 7 क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग, cos थीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 7, थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5 अपॉन 7। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए बेटा बात करते हैं इस खंड के आखिरी क्वेश्चन की। इस खंड का आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गणित के एक प्रश्न पत्र को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं क्या है, ए के द्वारा किए जाने की संभावना है बेटा 1/2, बी के द्वारा किए जाने की संभावना है 1/3 और सी के द्वारा किए जाने की संभावना क्या है 1/4। ठीक है, मतलब एक गणित का पेपर है और इन 3 बच्चों को दिया गया है जिनके द्वारा उसको हल करने की संभावनाएं कितनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, 1/3, 1/4। तो इसके आगे दिया हुआ है तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वेश्चन पेपर क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। तीनों मिलके सॉल्व करें, 2 मिलके सॉल्व करें, ये 2 मिलके सॉल्व करें, ठीक है, या ये अकेला मिलकर सॉल्व करें, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें हमने ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर हमें पता चल जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पहले तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग 1 से माइनस करेंगे। 1 से माइनस करने पे हमें पता चलता है क्या आता है कि ना करने की प्रायिकता। अब हम 1 से 1/2 को माइनस करेंगे, ओके, 1 से 1/3 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गया बी की ना करने की प्रायिकता, और सी के ना करने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये हो गई हमारी इन तीनों की ना करने की प्रायिकता। अब हमें निकालना किसकी बेटा, निकालना है करने की या हल करने की संभावना। ठीक है, उसकी प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता। तो अगर हम इन ना हल करने की प्रायिकता को हल करने की 1 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हल करने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमसे जो पूछा था वो हमने निकाल दिया। क्या होगा 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 कितना होगा 2/3, 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 3/4। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व करने की जो प्रायिकता आएगी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो कितनी होगी 3/4। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।